मुझे समझ में नहीं आता, क्या चौथे काल में कोई गरीब लोग दीक्षा नहीं लेते होंगे? पर कहीं कथा में नहीं आया, कहीं कथा में नहीं आया। जितनी दीक्षाएं लिखी 90%, 10% तो अलग है सेठों की, राजा महाराजाओं की, जो सब तरफ से सुखी थे, उनकी दीक्षा पर क्या ग्रंथ के ग्रंथ लिख दिए, क्योंकि उनकी दीक्षा लेने से इस पद की महिमा बढ़ जाती है। ओहो, चक्रवर्ती से बड़ा पद है मुनि पद। कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी जीरन तनसम, ये शब्द कहते ही आत्मा हिल जाती है। बोले मुनि पद के लिए ये सब छोड़ दिया? बोले हाँ छोड़ दिया। सम्यक दर्शन का कारण है। स्थितिकरण में क्या बना? यही तो बारिशरण ने किया। चलो इसको दिखाता हूं कि ये साधु पद क्या है। घर गया चेलना के साथ, सब दिखाया, ये मेरी 32 रानियां, ये सिंहासन, ये राज वैभव, ये सब तुमने छोड़ा है? बोले हाँ। मैं तो कहाँ हूं, मैं तो झोपड़ी का याद आ रही है, उसको कानी स्त्री थी उसकी याद आ रही है। तुमने ये सब छोड़ा है, यानी इन सारे सुखों से भी बड़ा ये सुख है? बोले हाँ। और मेरा किसी ने छुड़ाया नहीं है, मैंने खुद छोड़ा है, मैंने खुद छोड़ा है सारा। उस डाल को देखो, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है मोटिवेशन। भक्तांबर की वो पहली पंक्तियां पूज्यवर मानतुंग आचार्य क्यों देवताओं को लाए, कितना बड़ा मोटिवेशन। 12 साल तक समझाते समझाते बारिशरण थक गए, लेकिन उसके दिमाग को ठीक नहीं कर पाए। खूब उपदेश दिए, धर्म ऐसा है, धर्म ऐसा है, कुछ नहीं। 12 साल तक कुछ नहीं, 2 मिनट में समझ गया। तुम इतने बड़े आदमी थे, तुम्हारा इतना वैभव था, तुम्हारी राजगद्दी थी, और किसी ने छुड़ाया नहीं? नहीं छुड़ाया नहीं, मैंने खुद छोड़ा है। और वहां से जितना मेरा सुख था, उससे अनंत गुणा सुखी मैं अब हूं। तुरंत उठ गया, चलो चलो, चरणों में गिर गया, चलो। समझ लिया मैंने तो क्या छोड़ा, उसी के लिए मैंने मोह आ रहा है। इन्होंने क्या क्या छोड़ा, चलो। बारिशरण से पहले पुष्प डाल खड़ा हो गया, चलो। कहाँ चलना? घर चलूं, तेरे घर और चलूं? अब तू मेरे घर आया है, जो मैंने छोड़ा था, तो बारिशरण से शायद ही कहेगा अब हमारे घर भी चलो थोड़ा। वो कहता नहीं, आंखें खोल दी मेरे, तुमने इतना छोड़ने के बाद तुम्हें याद नहीं आती, और मैंने झोपड़ी छोड़ी, तुरंत चलो। बस वनवास में जाकर के ऐसा ध्यान किया, परम भावलिंगी संत बनकर के कल्याण किया। किसके कारण से? तत्व दृष्टि से नहीं, संबोधन से। इतने बड़े आदमी ने ये छोड़ा है, बड़ी प्रभावना होती है महानुभाव। जिस कार्यक्रम में महाजन पहुंच जाएं तो सोचते अरे भैया यहाँ जरूर कुछ बड़े बड़े महाजन लोग भी वहाँ थे, जैनी थे, और मुनिराज और पहुंच जाए तो। और भैया क्या सोचना, वहाँ मुनिराज भी लाइन लगाए थे, मुनिराज भी कह रहे थे, मुनिराज भी जिनके चरणों में झुक रहे थे, मुनिराज भी अवभाग मान रहे थे, उनके गंदोदक माथे पे लगा रहे थे। जब मुनिराज माथे पे गंदोदक लगाते हैं, उस समय श्रावक की श्रद्धा गंदोदक पर 100 गुनी बढ़ जाती है। महाराज जी लगा रहे,
जिनके चरणों का गंधोदक सारी जगत लगाती है, उनके चरणों का गंधोदक महाराज लगा रहे हैं, श्रद्धा बढ़ जाएगी। क्योंकि अपन सब अज्ञानी हैं, अपन सत्य को साक्षात्कार नहीं जानते हैं, सत्य का साक्षात्कार नहीं जानते। हमारी तो लाइट है ही नहीं, हम तो आगे वाली पीछे लाइट को देख के चलते हैं। दुनिया संसार बिना लाइट की गाड़ी है। बिना लाइट की गाड़ी जंगल में हो जाए तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, आगे लाइट वाली गाड़ी के पीछे डाल दो। और पीछे वाले ने लाइट तुम्हारे लिए नहीं लगाई थी, वो तो इसलिए लगाई थी कोई मेरे से टक्कर ना मार दे। और जिसके पास लाइट नहीं है वह आगे वाले की पीछे की लाइट को देख देख करके गाड़ी चला करके अपने घर पे आ जाता है। ये है मजा, ये है आनंद। तुम लोग कहते हो पंचम काल में क्या रखा है? कल आपने बालक बना दिया, बालम विहाय जल संसित। महाराज जी बालक, हम तो सोचते थे कि आपके सामने जाकर हम विद्वान बन जाएंगे गुरु से पढ़ करके हम और ज्ञानी बन जाएंगे। गुरु हमें वो ज्ञान देगा कि हमारे ज्ञान में 4 चांद लग जाएंगे। और गुरु ने क्या बना दिया? गए थे 24 जी 26 जी बन के, वो बन गए बालक बना दिया। मुनि बने थे वो जगत पूज्य बनने के लिए, मुनि बने थे परमेष्टि बनने के लिए, और भगवान के सामने जाते ही बालक बन गए। बालक बन गए। कौन बालक बनता है? बालक बना दिया आपने। अरे महान ज्ञानी विद्वान बनाते तो बात अलग है, गुरु तो ज्ञानी बनाता है। नहीं, यही तो बात है, गुरु ज्ञानी बनाता है। लेकिन तुम कभी गुरु के सामने ज्ञानी मत बनना। गुरु, रिपीट कर रहा हूं, गुरु सदा ज्ञानी ही बनाता है, क्योंकि ज्ञान की बातें सुनाता है। लेकिन तुम कभी ज्ञानी मत बनना। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।